बेटियों सुनो, आओ अंदर आओ। किस कारण से आ गई हैं तुम? आज गीत के लिए मैंने बलुआ तो दिलाए नहीं। तो गोपियां कहती हैं कि नहीं मैया, हम बलुआ देने के लिए नहीं आए, तो तेरे बेटा की शिकायत के लिए आए, तेरे घर भजन गाने के लिए नहीं आए। आज तो शिकायत करेंगे तेरे से, तेरा बेटा बहुत नटखट है। क्या किया मेरे बेटा ने? तो सुखदेव जी यहाँ वर्णन करते हैं, बसान मुंचन कुचित समय। हे यशोदा मैया, ये बछड़ों को छोड़ देते हैं। इनका स्वभाव है बछड़ा छोड़ने का। बालकों का स्वभाव होता है, अरे जाकर स्वभाव बन गया है। जब बाबा दूध निकालते हैं तो बछड़ाओं को यही छोड़ते हैं दोनों भाई। तो कोई नहीं, तुम्हारा तो काम हो रहा है, बछड़ा छोड़ देते कि नहीं। कुचित समय, एक सखी कहती है कुचित समय, यानी जब धार निकालने का समय नहीं होता है, बासे पहले ही बछड़ा छोड़ देते हैं। गैया चुका जाती हैं। जब हम धार निकालने के लिए आते हैं तो गैया लात मारती हैं। इस प्रकार की लीला करते हैं तुम्हारे। और कहते हैं अरे तो इनको डांट लगा दे करो, लाला को तुम डांट लगा दे करो। कि हमने ये डांट लगा के भी कह दिया। क्रोध संजात हास, जब हम क्रोध करते हैं ना तब ये मुस्कुरा जाते हैं, तो हमारी क्रोधाग्नि सब समाप्त हो जाती है इनकी मुस्कुराहट से। श्री राधे श्री राधे। श्री पंजाब सिंह गुर्जर थरवाले महाराज जी का स्वागत करते हुए मन से बहुत बहुत आशीर्वाद है। हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मटकी उलट के पलट गयो रे। ताली बजाते हुए सभी लोग इधर ध्यान देते हुए बोली बाल रानी कन्हैया, रानी कन्हैया जबर भयो रे, जबर भयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, पलट गयो रे। सुभाने इसके लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसके लगे प्यार। मुस्कान इसके लगे प्यार प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यार प्यारी। दीवाने हुए जाके सब ब्रज नारी, दीवाने हुए जाके सब ब्रज नारी। ऐसी मुरली पे जियरो, ऐसी मुरली पे जियरो, अटक गयो रे, अटक गयो मेरे भटके उलट के पलट गयो रे, उलट के पलट गयो रे। रानी कन्हैया जबर भयो रे, जबर भयो रे,
करे जोरा जोरी घट पे आके करे जोरा जोरी मन घट पे आके करे जोरा जोरी मन घट पे आके करे जोरा जोरी चुपके से आके करे तीर चोरी 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 भैया हल्लो मचो तो भैया हल्लो मचो तो सटके गयो रे मेरे अटके ओ लटके लटके ओ लटके लटके आने कन्हैया जब भयो रे लटके ओ बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो मैया से यहाँ शिकायत कर रही हैं सखियां, गोपिकाएं। गोपियां कहती हैं अरे मैया तेरे लाला को हमने डांट के भी देख लिया, और जब हम कहते हैं कि लाला अब बछड़ा खोल दे, जब हम काम की कहते हैं ना तो कहते हैं सखी हे गोपी तेरा का मैं नौकर लगाऊं, मेरे घर में तेरे जैसे नौकर काम करते हैं, और भाग जाता है ये कहते। ऐसी ऐसी शिकायत कर रही है मैया से। स्तेयम स्वादत्त ददपया कल्पते स्तेय योगई, कहती हैं एक मैया एक सखी कहती है मैया मेरी और सुन लो। क्या कि एक दिन मेरे घर में घुस आए और मेरे घर में घुस के देखा दूध दही खाया, खूब लुढ़काया इन्होंने खूब खाया मक्खन, मैंने कुछ नहीं कहा। दही खाया, दूध पिया, मक्खन खाया इन्होंने, मैंने कुछ नहीं कहा कि खाने पीने की बात वस्तु है, कोई बात नहीं, बालक हैं खा लेंगे। खाया इन्होंने खूब। फिर भैया इन्होंने क्या किया, जब इन पे खबा नहीं तो बंदरों को लुटाया, खूब बंदरों को लुटाया, बंदरों का पेट भर गया। फिर मैया इन्होंने फिर तो महाराज बंदर सूंघ सूंघ के चले गए, तो इन्होंने भी सूंघा और कहा कि बताओ कितने दिनों का मक्खन रख रखो है, जय बंदरों ना सूंघे, और फोर फोर मटकिए भाग गए। ऐसी लीला करें मैया। मरकान भोक्षें विभुजति छिन्ना पिभांडभिनत्ति द्रव्यालाभेश ग्रह कुपते यात कुप क्रोश्यतो का। हे मैया ऐसी ऐसी लीलाएं करें तेरे। और एक कहती है कि मैया मेरे घर में ना तो दूध है ना दही है। एक दिन मेरे घर में घुसे आए, अब मेरे घर में इन्होंने खूब ढूंढाई मचाई, खूब ढूंढा पर ना तो दूध मिला इनको और ना दही मिला, ना तो दूध मिला ना दही मिला। तो फिर क्या हुआ, कहने लगे कि भैया ये घर ना है, ये तो मरघट है। जिस घर में गैया का दूध नहीं है, जिस घर में गैया का दही नहीं है, जिस घर में गैया का मक्खन नहीं है, जिस घर में गैया का घृत नहीं है, जिस घर में गैया का गोबर नहीं गिरता है, जिस घर में गैया का मूत्र नहीं गिरता है, उस घर को तो महाराज स्वयं भगवान कह रहे हैं ये घर नहीं है, ये तो मरघट है। इसलिए सबको घर में अपने में एक एक गैया तो रखनी चाहिए। हम किसान हैं, भैंस भी रखें पर गैया जरूर रखें, क्योंकि गौ की सेवा करने से सभी देवताओं की सेवा हो जाती है, सारे सब ग्रह शांत हो जाते हैं गौ की सेवा करने से। तो आज मैया से शिकायत कर रही हैं। और एक दिन मेरे एक कहती है अरे मैया मेरी और सुनो, कि हाँ तू भी सुना बेटी।
कि एक दिन मेरे घर में आ गए। रात का समय मेरी बेटी सो रही थी खटिया पे, और इन्हों को महाराज कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे ही कहते हैं कि अरे मैया मैं कहां तक कहूं, मेरी बेटी सो रही थी रात्रि में, खटिया पे सो रही थी, और जिन्होंने क्या किया, चिढ़ाने के लिए मेरी बेटी की खटिया पे चोटी बांध दी और वाके कान में कह दिया हवा। और मैया वो बेटी एकदम खड़ी हुई, हवा ने पकड़ ली, हवा ने पकड़ ली। मैंने जाते हुए देखा, बेटी से कहा कि मैया, अरे बेटी हवा नहीं है, वो यशोदा का लाला घूम रहा है, वही हवा बनो फिर पूरे गोकुल। इस प्रकार से तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कछु तो गोपिकाएं भगवान के दर्शन के लिए जाती हैं शिकायत करने के लिए बहाने से, तो कुछ तो बनावटी बातें करती हैं, कुछ शिकायतें सच्ची होती हैं भगवान की। इस प्रकार से मैया को समझा रहे हैं। और एक दिन तो महाराज, एक दिन तो एक गोपी के घर में घुस गए। गोपी ने कहा, चिंता मत कर मैया, तू जब मानेगी, जब हम इनके हाथ को मैं पकड़ के लाएंगे। मैया ने कहा कि हाँ मैं जब ही मानूंगी। तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, मेरे लाला को बदनाम करने के लिए तुम शिकायत करने के लिए आई हैं, जाओ अपने अपने घर, और मैं तो जब ही मानूंगी जब तुम मेरे लाला को हाथ पकड़ के ले आओगे। एक सखी ने कहा कि चिंता, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की भोजन की व्यवस्था पारीक्षत के छोटे भाई श्री लायक राम बघेल की तरफ से है। कल की भोजन व्यवस्था पारीक्षत के छोटे भाई श्री लायक राम जी बघेल जी की तरफ से है। कल की व्यवस्था है, आज ही बता रहे हैं महाराज, आज की बता। ठाकुर जी की कृपा से इनका भंडार भरे रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्य, जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि एक राजा परीक्षित कि एक दिन भगवान एक गोपी के यहाँ गए और वहां पर चोरी से माखन चुरा रहे थे। और जिस सखी महाराज बहुत चतुर थी, छिपक के बैठ गई कि आज तो मैं पकड़ के मानूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं पकड़ के मानूंगी। तो महाराज चोरी जैसे ही कर रहे थे, मक्खन खा रहे थे, मक्खन खाते खाते भगवान को इस सखी ने पकड़, भगवान ने कहा, अरे सखी आज के बाद नहीं आएंगे, सच्ची सच्ची बता रहा हूं, अब आज छोड़ दे तू बस। कि नहीं नहीं आज अब नहीं छोड़ूंगी मैं तेरे को, अब तो तेरी मैया के पास लेके ही जाऊंगी। भगवान कहने लगे, अरे सखी बस आज छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर नहीं आएंगे। कि नहीं नहीं तू जरूर आएगा अपने सारथियों के साथ, अब तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब तो महाराज कहते हैं कि सखी हाथ पकड़ के ले जा रही है मैया के पास, चल आज मैं दिखाती हूँ तेरी मैया को। तेरी मैया हमारा विश्वास नहीं करती है। सीधे मैया के पास लेने के चल दी। नहीं, बीच में महाराज बड़े बूढ़े बैठे थे ब्रजवासी, तो बस सखी को घूंघट लगाना पड़ा। तो जैसे ही घूंघट लगाया, भगवान सोचने लगे मौका अच्छा है, इसी के बेटा को बुलाया, क्योंकि वो भी उसकी मंडली में था, भगवान की मंडली। बेटा को बुलाया और कहा कि भैया तू मेरी सहायता कर, थोड़ी सी आंखों में इशारा कर दिया। सखा समझ गया,
इधर मैया सखी से कहने लगे कि अरे सखी मेरे जा हाथ में दर्द है रो, तूने बहुत कस के पकड़ लियो, तू मेरे जा हाथ को पकड़ ले, तू मेरे जा हाथ को पकड़ ले तो अच्छा होगा। अब तो सखी को भी दया आई कि बहुत देर से मैंने भगवान का हाथ पकड़ रखा है, बहुत देर से पकड़ रखा है, शायद दर्द हो रहा होगा। तो सखी ने जैसे ही हाथ छोड़ा, भगवान ने क्या लीला करी, सखी ने जैसे ही हाथ छोड़ा और सखी को महाराज उसी के बेटा का हाथ पकड़ा दिया और आप वहां से रफू धक्का हो गए, भाग गए, गलियों में घूमते घामते घर पहुंच गए अपने। और मैया से कहने लगे मैया भूख लगी है, मक्खन, तो मक्खन खा रहे हैं जहां मैया से। इधर वो सखी जाती है, मैया को आवाज लगाती है, अरे मैया सुन ले आज कि हाँ भाई बेटी बोल कि आज मैं पकड़ के लाई हूं तेरे लाला को। मैया देख देख के हंसती है, बताओ अपने लाला को ही पकड़ के ले आई है और मेरे से कहती है तेरे लाला को। जैसे ही मैया ने कहा बेटी ए सखी तू घूंघट तो खोल, घूंघट खोल के देख मेरा लाला नहीं तेरा ही लाला तेरे बगल में खड़ा है। और देखा लाला को कि अरे तू कब आ गया मेरे बगल में, कि मैया जब तेने हाथ पकड़ो तभी तो आया, तू ही तो हाथ पकड़ के ला रही है, मैं लाख मने कर रहा हूं तब भी नहीं सुन रही है तू। इस प्रकार से लीला करते हैं। एक दिन भगवान सखी ने कहा कि देख लूंगी मैं, कि हाँ देख लेना। आंखों आंखों में भगवान और सखी के इशारे हो गए। भगवान कहते हैं कि मैया देखो कितनी झूठी है, मैं तेरे बगल में खड़ा हूं, अपने लाला को पकड़ के ला रही है और कह रही है कि देख तेरे लाला माखन चुरावे। सखी चिढ़ गई बेचारी। सखी ने कहा चिंता ना करो ठाकुर जी, अब की बार जरूर पकड़ूंगी, तुमको पकड़ के मानूंगी। अब तो महाराज सखी ने जैसे ही मन में सोचा कि चिंता मत करो, सखी तो जरूर आएंगे तेरे घर। फिर तो एक बार ठाकुर जी ने गए, क्या किया कि सासू माँ थी ना उनकी सासू माँ से कह दिया कि अरे मैया तू जहां बैठी है, तेरी बहू जल भर के ला रही थी और रपट के गिर गई, बाकी पैर टूट गए, जल्दी जाओ उसे देख। कि सच्ची लाला के, अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं भाग तो आया हूं तेरे घर। सासू मैया समझ नहीं पाई और दौड़ के गई उस सखी के पास में, गोपी के पास में, और जाकर देखे अरे बेटी तू तो सही है कि तू, अरे मैया तू सासू मैया कैसी आई, जहाँ मैं तुमको तो रखवारी करने के लिए दरवाजे पे बिठा के गई और तुम भागी भागी चली आई। अरे मैं कहा करूं, वो नंद का लाला आया, उसने कहा कि भैया मैया तेरी बहू रपट के गिर गई है, पैर में चोट आ गई, जल्दी जाकर उसे उठा। अरे मैया तू नहीं समझी जा कान्हा की बात, बाकी ये लीला है और आज चोरी करने घर में जरूर आए होंगे, मैं अभी जाकर देखती हूँ। जब तक भगवान ने क्या किया, घर में जाकर आंगन में दूध दही की कीच मचा दी। भैया पत्थर बिछा हो चीकना, बढ़िया सुंदर घर में, उसमें दही और घी और दूध गिरा दो, फिर तो महाराज जो आवे वही रपट तो चलो जाए। हाँ तो भगवान ने क्या किया, पूरे घर में कीच मचा दी और जैसे ही ये सखी घर में घुसी तो मटका सहित रपटती चली गई। भगवान ताली बजा बजा के, सखा ताली बजा बजा के हंस रहे हैं और सखी बार बार उठती है और बार बार गिर जाती है। अरे कन्हैया तेरे को देख लूंगी, कि देखेगी का, तेरे को ही हम देख रहे हैं, गिर रही है बार बार। इस प्रकार से लीला करते हैं। अभी आप मां कंचोरी लीला के दर्शन करेंगे और भगवान की झांकी आ रही है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और सखियों के साथ में बाल भगवान के साथ में बाल कृष्ण प्रभु अपने सखाओं के साथ में पधारेंगे और उसकी झांकी के दर्शन करेंगे। आइए एक भजन के द्वारा आप आनंद लें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ जी। तो हे
कौ दिन हाथ लगाए दोगी मत फोड़े ओ लाला मत फोड़े दही के मटके। तोए कौ दिन हाथ लगाए दोगे तोए कौ दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़े ओ लाला मत फोड़े दही मत फोड़े ओ लाला मत फोड़े दही के मटके। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। ब्रज में तो बड़ी धूमधाम से आनंद आता है, आपके यहाँ तो ताली भी नहीं बज रही है। बड़े भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए, और जिनको नाचना है ना वो खड़े हो जाओ नाचने के लिए। श्री राधे। बरसाने के तेरे भात में नहीं आने के तेरे भात में नहीं आने मैं हूँ गोपी बरसाने के तेरी भात में नहीं आने की मैं हूँ गोपी बरसाने। झांकी आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके भाई रास्ता भी छोड़ देना, रास्ता साफ रखें। तेरा रास्ता बंद कराए दोगे तेरा रास्ता बंद कराए दोगे मत छोड़े ओ लाला मत छोड़े ओ लाला मत छोड़े रास्ता बंद कराए ओ लाला मत छोड़े जब आपसे खड़े होने की कहें तब खड़ी होना। सभी माता बैठ जाओ, सभी लीला का आनंद आएगा। बैठ जाइए सभी, सब बैठिए, बैठो भैया सब बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। कैमरा वाले भैया सब हट जाओ। माते यशोदा से कह आई खड़े रहो, तुम खड़े रहो। माते यशोदा से कह आई कर चल तेरे करेंगे पिटाई हर चल तेरे होएगे पिटाई हर चल तेरी होएगी पिटाई तोहे उखल से बंधवाए दोगे तोहे उखल से बंधवाए दोगे तोहे उखल से बंधवाए
तो कमरिया गाए एक कमरिया गाए तो तेरे कमरिया गाए तो रतन जड़त आभूषण तो रतन जड़त आभूषण को तो चोरी तो लगाए दोगे तो चोरी तो तो चोरी तो लगाए दोगे मत छोड़े बुलावा मत छोड़े रक्षाबंधन कराए दोगे मत छोड़े बुलावा मत छोड़े हेलो हरि बोल भैया सुनिए, राधे राधे। यहाँ पे थोड़ा जगह बना दीजिए, सभी लोग पीछे हो जाइए। श्री राधे। माता बहन भाई लोग भी पीछे हो जाइए। भैया तो पहले तो ये गैलरी खाली कर दो पूरी, क्योंकि मटकी फोड़ने भगवान वहाँ आएंगे। आप अपनी जगह पे बैठ जाओ, लीला का आनंद जब ही आएगा। बैठ के अगर आप लेंगे तो लीला का आनंद आएगा। थोड़ा ये 56 भोग साइड में कर दो। श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भब्बड़ ना करते हुए बड़े भाव से प्रेम से लीला का दर्शन करेंगे सभी लोग। जय हो। धीरे से। अरे लाला हाथ श्याम सदनी में आयो